सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज़ पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। हम ब्रूट फोर्स बिल्डर कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार हमें कि एक स्ट्रिंग गिवन है, पार्टी उसको पार्टीशन करना है सच दैट एवरी स्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम, रिटर्न ऑल पार्टीशन पैलिंड्रोम इन द स्ट्रिंग। सो जैसे ए बी है तो हमें इसमें पार्टीशंस करने हैं सच दैट कि हर पार्टीशन एक पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम मतलब आगे से जाए या पीछे जाए सेम ही वैल्यू आए। लेट सी कि यहाँ पर लेट सी दिस इज वन ऑफ द पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज अ पैलिंड्रोम, ए इज अ पैलिंड्रोम, बी इज अ पैलिंड्रोम। सिंगल वैल्यू हमेशा पैलिंड्रोम होती ही है। नाउ ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए को सेपरेट कर दिया गया, एक पार्टीशन यहाँ पर लगा दिया गया इधर इस जगह पर। ओके, सो कुछ ऐसा करना है। और कोई ए बी एक साथ आ जाए तो दैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। ओके, ऑर्डरिंग विल रिजल्ट इन लेंथ ऑफ एंट्री ऑफ आई जीरो मस्ट बी लेंथ ऑफ एंट्री ऑफ आई जीरो, तो पहले लेंथ वाला आना चाहिए। अगर इक्वल है तो लेंथ ऑफ एंट्री ऑफ वन मस्ट बी लेस। मतलब हमें बेसिकली इसको समहाउ लेंथ के बेसिस पे सॉर्टेड ऑर्डर में देना है। ओके, एंड या क्वेश्चन इतना ही है। तो ज़रा जंप ऑन करते हैं और देखते हैं कि अपने को क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ए बी सी एंड ए। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, हमारा लाइक फर्स्ट जो एक इंट्यूशन से आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम लाइक एक एक जगह पार्टीशन करके देख लेते हैं कि ए को पार्टीशन करके देखा, फिर एक बार ए को क्लब करके देख लेंगे, फिर ए बी को क्लब करके देख लेंगे, ए बी सी को क्लब करके देखेंगे, और ए बी ए को क्लब करके देखेंगे। अब लेट्स से फर्स्ट जो चॉइस थी हमारी क्या, कि हमने सिर्फ ए को एक बार लिया और इसको हम चेक कर लेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, और हम बाकियों के लिए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लाइक कुछ ऐसी सी बात समझ में आती है कि हम ए को देखेंगे और उसको चेक करेंगे, अगर है तो बढ़िया है और आगे के लिए कॉल कर देंगे। एंड तो सिंपली यहाँ पे ना हमको एक रिकर्शन की फील आनी चाहिए यार, कि रिकर्शन लगेगी यार यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना काम कर लेना है और बाकियों पे डेलीगेट कर देना है। तो कुछ वैसा सा समझ में आ रहा है अभी के लिए करंटली, है ना। आइटरेटिवली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको करना, कि हमने ए को लिया एक बारी और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इनके लिए कॉल किया। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम रिकर्शन को ही प्रेफर करेंगे और क्या बोलेंगे कि हम अपने लिए सॉल्व करते हैं और बाकियों के लिए सॉल्व करके ले आओ। ठीक है, थोड़ी ऊपर ऊपर से बात है ये, थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बोला कि हम एक को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं एक बार एक को कंसीडर करने का मतलब क्या है पहली बार तो। ठीक है, तो लेट से हमने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, उसके अंदर हमने ए डाल दिया। ठीक है, और मैंने बोला अपने रिकर्सिव कॉल से कि यार बाकियों के लिए सॉल्व करके ले आओ। तो अब मेरे पास जो स्ट्रिंग रह गई है वो ये रह गई है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने बोला फिर से ए को तोड़ो, तो अगली रिकर्सिव कॉल में क्या ए हो जाएगा और बी सी ए के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे करके हम कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप इसके पॉसिबल आंसर्स देखना चाहो तो एक बार पॉसिबल आंसर्स भी देख लेते हैं क्या क्या होंगे, उस हिसाब से हम थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। एक सिंगल तो होगा ही यार, है ना, कि एक सिंगल लेवल जो होगा, ठीक है, वो तो हमेशा पैलिंड्रोम होता ही है। लेट से मैंने ए को एक बार एक और के साथ क्लब कर लिया, ए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बी को सी के साथ क्लब, बी सी ए। ठीक है, ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या रहेगा, लेट से हम ए बी को क्लब करना चाहें, क्या कर सकते हैं? नहीं यार, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ए बी सी को नहीं, ए बी सी ए को नहीं, तो ये काम हम नहीं कर सकते, है ना। एंड लेट से ए तक मैं सीमित रहा, उसके बाद क्या मैं बी पे आता हूँ, क्या बी सी को क्लब कर सकता हूँ? नहीं। बी सी ए को नहीं, तो लेट्स कीप बी ऑल्सो। सी को ए के साथ क्लब कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची। बट लेट्स से यहाँ पर ए भी होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या एक एक्स्ट्रा बन जाता, ए बी सी ए। ओके, ये एक और एक एक्स्ट्रा बन जाता आफ्टर एडिंग यहाँ पर ए। आई होप क्लियर हो रहा होगा और कॉम्प्लिकेसी भी थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि क्या दिक्कत हो जाएगी आइटरेटिवली करने में। ओके, तो अगर हमें इतना क्लियर है तो हम ना एक काम करेंगे यहाँ पर, ए बी ए, या सिर्फ इतना। ठीक है, हम एक बार इसके लिए अपना लॉजिक रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमारा लॉजिक क्या है वो थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो लेट से हमने फर्स्ट टाइम टेम्परेरी में बोला कि यार एक काम करो,
ए है, ए पैलिंड्रोम है, इसको अपने एक टेम्पररी आंसर में डाल लो, ठीक है, एक टेम्पररी सबसेट में बना के डाल लो, ठीक है। बची हुई स्ट्रिंग क्या है, ए बी ए, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। हमारे पास जो स्ट्रिंग बची हुई है वो सिर्फ आगे भेज देंगे, ए बी ए, ठीक है, ये अपना आंसर में डल गया, क्यों, पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट टाइम आते हैं, फिर से बोलते हैं इसको कि यार ए पैलिंड्रोम है तो बी ए के लिए कॉल कर दो, सिमिलरली बी पैलिंड्रोम है, ए के लिए कॉल कर दो, और ए पैलिंड्रोम है तो एम्प्टी के लिए कॉल कर दो। जैसे ही एम्प्टी हुआ तो हमारे पास एक अपने सबसेट में एक आंसर पड़ा होगा, क्या हमने क्या डाला था, ए डाला था, अगली बार फिर से ए डाला था, फिर बी डाला था, फिर ए डाला था, तो ये हमारा एक टेम्पररी हमारा आंसर बन गया था। तो यहाँ पे आके हमने उसको अपने आंसर में डाल लिया, कूल इनफ। वापस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ बी को सेपरेट किया था, एक लेंथ का लिया था, यहाँ पे भी एक लेंथ का लिया था, यहाँ पे भी एक का लिया था, एक का लिया था। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, दो लेंथ का लेने की कोशिश करते हैं। बी ए, हमने क्या करा, बी ए को यहीं पे चेक कर लो यार, बी ए को ना यहीं पे चेक कर दो। पैलिंड्रोम है क्या तू, नहीं यार तू पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। मैं ही पैलिंड्रोम नहीं हूँ तो आगे वाले तो क्या ही होंगे, मैं ही नहीं फिट हो सकता अपने क्राइटेरिया में, तो आगे वाले को तो क्या ही करूँगा, कूल इनफ। तो वापस बैक ट्रैक, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ बोलते हैं यार दो लेंथ वाले को ए बी, क्या पैलिंड्रोम है क्या, नहीं, यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको बोलते हैं तीन लेंथ का ले ले, एक काम कर, तीन लेंथ का लेने पे अरे यार ये तो पैलिंड्रोम बन गया, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तक क्या पड़ा होगा, ए पड़ा होगा अपने आंसर में, सिर्फ ए पड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए और ए बी ए। आई होप ये बात समझ में आई है सबको, ठीक है। तो एक, क्योंकि बैक ट्रैक कर रहे हैं ना यार, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ रिकर्शन नहीं है, वापस जाएंगे तो रिमूवल भी तो होगा। यहाँ से ए जब वापस जाएगा और यहाँ से जब वापस जाएगा तो ए को जो सबसेट में डला हुआ था इसको रिमूव भी तो कर दूंगा ना मैं। यहाँ से जब बी वापस जाऊंगा तो बी को रिमूव भी तो कर दूंगा ना, राइट। तो ए और सॉरी, यहाँ पर बी रिमूव होगा, यहाँ पर ए रिमूव होगा, यहाँ पर हमने ए डाला था, ठीक है। तो ए बी ए, ये तीन चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। अब यहाँ पर सिर्फ एक ए रह गया था हमारे जो सबसेट में, तो ए बी ए बन गया। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस आते हैं यहाँ पे, अब बोलेंगे यार एक काम कर, दो लेंथ के लिए चेक कर ले तू, ठीक है, दो लेंथ मतलब ए के लिए चेक कर लिया, अरे ये तो पैलिंड्रोम है, अच्छा है यार, चलो सही है। तो ए अपने आंसर में डल चुका होगा, ठीक है। एंड फाइनली ए यहाँ से पहले रिमूव होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बची हुई स्ट्रिंग है वो ये है, और सबसेट में हमने ए डाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, एक लेंथ के लिए बी, दूसरे लेंथ के लिए ए, तो ये एक और वैलिड सबसेट बन गया हमारे पास, राइट। आते हैं, रिमूव करेंगे ए को, बी को रिमूव करेंगे, यहाँ बोलेंगे दो लेंथ चेक कर ले, जाएगा ही नहीं, क्यों, पैलिंड्रोम ही नहीं है जी, सही बात है। वापस तीन लेंथ के लिए चेक करते हैं। आई होप ये ट्री आपको समझ में आ रहा है, आई होप ये ट्री क्लियर है, ठीक है। ए बी लेंथ, क्या पैलिंड्रोम है, नहीं, भेजेंगे ही नहीं यहाँ पे, छोड़ो। फोर लेंथ पे आते हैं, क्या चार एक साथ पैलिंड्रोम बना पा रहे हैं, ए बी ए, नहीं यार ये भी नहीं बना पा रहे, हटाओ इसको। तो आई होप सबको अप्रोच एटलीस्ट क्लियर है, ठीक है। आई होप ये अप्रोच जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, इस अप्रोच को मतलब एग्जीक्यूट कैसे कर रहे होंगे, देखना बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम सिंपली क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल कॉल कर देंगे, किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। एक अपने को क्या चाहिए, सबसेट चाहिए, और हम किस इंडेक्स पे हैं वो चाहिए, हम किस इंडेक्स पे हैं वो हमको चाहिए, है ना। कि मैं, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ये सबसेट है जो टेम्पररी आंसर बोल सकते हैं इसको आप, और इंडेक्स है, ओके। तो मैं आऊँगा और मैं इंडेक्स से लेके उसकी लेंथ तक चला दूंगा लूप को, और हर बार एक सब स्ट्रिंग निकाल लूँगा, कहाँ से कहाँ तक, जितने भी लेंथ की मेरे को चाहिए, एक की चाहिए, दो की चाहिए, तीन की चाहिए, चार की चाहिए, और उसको पहले ही आके ना यहाँ पर पैलिंड्रोम चेक कर लूँगा। अगर है तो अपने सबसेट में डाल दो उसको और आगे के लिए कॉल कर दो, ठीक है। एंड कुछ ऐसा सा करेंगे। आई होप थोड़ा सा अपर लेवल पे जो है क्वेश्चन वो क्लियर है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, सब स्ट्रिंग बनानी है, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। रिकर्सिव कॉल करनी है उसके लिए, ओके। एंड या उसको रिमूवल करना है अपने जो भी हमारा सबसेट है, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग बनानी है,
सब स्ट्रिंग मेक एंड रिमूवल, ठीक है, मतलब तो वो काम करना है। आई होप ये बैक ट्रैकिंग का मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 4 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जस्ट उसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर आते हैं ज़रा, और एक तो हमको एक फाइनल आंसर चाहिए है ना, तो ये बनाते हैं सबसे पहले अपन आंसर, ताकि इसको ना भेजें हम, इसको ग्लोबली यूज़ कर लें, है ना। ओके, सो लेट्स नेम द फंक्शन पार्टीशंस। पार्टीशन ऑलरेडी है तो पार्टीशंस कर देते हैं उसका नाम। क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, इंडेक्स चाहिए, एक सबसेट और चाहिए, ठीक है, एक सबसेट और बना लेते हैं, विक्टर स्ट्रिंग सबसेट। ओके, एंड फाइनली तो आंसर रिटर्न करना ही है। आ जाओ, पार्टीशंस बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एज एन एड्रेस भेज देंगे, इंडेक्स IDX भेज देंगे, वेक्टर स्ट्रिंग सबसेट, कूल इनफ, ठीक है। कॉल करते हैं, उस इंडेक्स से मेरे को कितनी कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग्स बनानी है, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू IDX से स्टार्ट होके कहाँ तक जाओ, str लेंथ तक जाना है यार, है ना। और एक सब स्ट्रिंग बनानी है इतने इतने लेंथ की, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक टेम्पररी या सब स्ट्रिंग बनानी है। ओके, तो लेट्स मेक सब स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग टेम्पररी बनाते हैं, जो कि str.substring होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा वो, डेफिनेटली वो IDX से स्टार्ट होगा। कितनी लेंथ होगी, जहाँ जिस इंडेक्स पे हम उस हिसाब से लेंथ निकाल लेते हैं, i माइनस IDX प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मतलब करंटली मेरा इधर है वैल्यू, ठीक है, और i भी इधर है, i इज ऑल्सो हियर एंड IDX इज ऑल्सो हियर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है तो i माइनस IDX प्लस 1, क्यों, क्योंकि मेरा i हर बार बढ़ रहा है, IDX मेरा a पे पड़ा होगा, अगली बार ये क्या करेगा, 2 के लिए निकाल देगा, अगली बार 3 के लिए, ठीक है। i जैसे पहले 0 होगा, नेक्स्ट टाइम वो 1 होगा, 2 होगा, बट IDX इज कॉन्स्टेंट, ये 0 रहेगा। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 2 लेंथ के लिए, 2 माइनस 0 प्लस 1 3, तो 3 लेंथ के लिए। तो हर बार लेंथ बढ़ाता रहेगा। तो दिस इज माई टेम्पररी। अब मैं इसको अपने आंसर में या रिकर्सिव कॉल करने से पहले चेक करूंगा कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। तो इफ माई टेम्पररी इज पैलिंड्रोम, आई पुट इनटू माई सबसेट dot push back temporary and I call partitions for the string। अब मैं करंट इंडेक्स तक प्रोसेस कर चुका हूँ, मतलब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब मुझे आगे के लिए कॉल करनी है i प्लस 1 के लिए, ठीक है, नॉट इंडेक्स प्लस 1। यहाँ पे IDX प्लस 1 करने की गलती मत करना, क्यों, क्योंकि क्या पता मैं A को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसके बाद तो मेरे को B को प्रोसेस करना है ना। लेट्स से मेरा IDX तो 0 था, बट मेरा I जो है वो 1 था, तो बेसिकली मेरे टेम्पररी में A पड़ा होगा ना, राइट। तो अब मुझे किसके लिए प्रोसेस करना है, A के बाद के लिए, है ना। तो i प्लस 1, ठीक है, और साथ में हम सबसेट को भेज देंगे, ठीक है, एंड सबसेट से पॉप बैक। अच्छा, अब रुकना कब है यार, बेस केस क्या होगा, बेस केस सिंपली ये होगा यार, IDX जो हमारा str लेंथ पे पहुंच गया है, आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते, तो हमारा बेस केस हो गया। तो आंसर में पुश बैक करा दो यार जो भी हमारे सबसेट पे पड़ा, और यहीं से रिटर्न कर जाओ। तो इतना सा काम था, टेक्निकली इतना सा ही काम था। बस अब एक हमारा इस पैलिंड्रोम फंक्शन बचा है, बट उससे पहले हमने सिंपली यहाँ पर यही देखा है, हमने सिंपली यहाँ पर यही काम किया जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। एक लेंथ उठाई, आगे के लिए कॉल कर दिया, एक लेंथ उठाई, आगे के लिए कॉल कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो एक लेंथ प्रोसेस कर चुका है तो हमने 2 लेंथ उठाई, आगे के लिए कॉल कर दिया, 3 लेंथ उठाई, आगे के लिए कॉल कर दिया, और यहाँ पे हम सिंपली एक इस पैलिंड्रोम कॉल करा। तो अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो क्या होगी, हम एक एक लेंथ के लिए कर रहे हैं, 2 लेंथ के लिए कर रहे हैं, 3 लेंथ के लिए कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमल बेसिकली जहाँ तक जितने भी लेंथ है उसकी वहाँ तक जाएंगे। तो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पर, फर्स्ट मोमेंट पे जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पर कितनी कॉल्स होंगी हमारे पास, लेंथ, जितनी लेंथ है उतनी कॉल्स होंगी। यहाँ पर आते हैं, लेंथ माइनस 1 कॉल हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार इसको
एक छोटे केस के लिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लटर्ड हो जाएगा। लेट से हमने लिया सिंपली ABCD, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, BCD, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, CD भेज रहे होंगे। एक यहाँ पे एक लेंथ ली, यहाँ दो लेंथ ली, यहाँ D और एक बारी खाली। यहाँ पर आके CD, यहाँ पे आके सिंपली D, यहाँ पे खाली, यहाँ पे D, यहाँ पे खाली, यहाँ पर सिंपली D और खाली, ठीक है। और फिर से यहाँ पर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो टेक्निकली जो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे हमने कितने पार्टीशंस किए, 4। यहाँ पे कितने किए, 1 2 3 4 5 कॉल, सॉरी पार्टीशन थी 6। तो यहाँ पर भी ऐसे आगे हम चलते जाएंगे। बट कुछ पैटर्न सा नहीं दिख रहा यार, कुछ पैटर्न सा नहीं दिख रहा। क्या मैं इस लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे n-1 है, ठीक है, बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बोलूँ, यहाँ तो इसकी लेंथ के बेसिस पे कुछ पार्टीशन हो रहा है, यहाँ पे इसकी लेंथ के बेसिस पे कुछ पार्टीशन हो रहे हैं। तो पैटर्न दिख रहा है यार। यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है, मान लो n लेंथ है तो उससे फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है किस पे, n-1 लेंथ पे, n-2 लेंथ पे, n-3 लेंथ पे और अप टिल 0 लेंथ पे, ठीक है। ये कोई भी हमने कंसिडर नहीं किया। थोड़ा सा इसको डीपली देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 कॉल n-1 के लिए फर्दर ब्रेक डाउन होगा किसके लिए, n-2 लेंथ के लिए, n-3 लेंथ के लिए, n-4 लेंथ के लिए, n-5 लेंथ के लिए अप टिल 0, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक कॉल थी, यहाँ पे कितनी कॉल लगी, n कॉल लगी। यहाँ पे देखते हैं कितनी कॉल लग रही होंगी नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। n-2 के लिए किसके लिए कॉल होगा, n-3, n-4, n-5 अप टिल 1 अगेन, ठीक है। ये 0 हम बोल सकते हैं क्योंकि 0 लेंथ के लिए जाएगा, n-2 सारी कंज्यूम होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब ये कितनी कॉल्स हैं यार, ये कॉल्स हैं n-1, ये कॉल्स कितनी है n-2, टोटल कॉल्स की बात कर रहा हूँ। ये कॉल्स कितनी है n-3, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ कॉल्स, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज नंबर ऑफ कॉल्स, दिस इज नंबर ऑफ कॉल्स, दिस इज नंबर ऑफ कॉल्स। ये क्या है, ये लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है, जो ये n-1 यहाँ पे लिखी है मैंने अंदर, ओके। अच्छा ओके। तो अब टोटल कॉल्स इस जो ये सेकेंड लेंथ ऑफ ट्री पे लग रही है, ये कितनी होंगी, 1 + 2 + अप टिल n-1, सॉरी 0 + 1 + अप टिल n-1। तो दिस इज नथिंग बट आई कैन से n × n-1/2, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग कि ये n² जा रहा होगा, जो भी है ये, ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है तो लेट्स जंप ऑन वन मोर स्टेप, ठीक है। एक और स्टेप पे जंप करते हैं, यहाँ थोड़ा सा फोकस लगेगा आपका। देखो n-2 फिर से ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, n-2 में, n-3 में ब्रेक डाउन, ठीक है। n-4 अप टिल 0, ये फर्स्ट ब्रेक डाउन है। n-3 फिर से कितने में ब्रेक डाउन होगा, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, n-4 अप टिल n-5 नॉट प्लस, एक और ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे n-5 अप टिल 0, ठीक है। ऐसे ही सारे एक एक करके होंगे टिल 0। अच्छा, यहाँ पर कितनी कॉल्स लग गई हैं, यहाँ पर कितनी कॉल्स लग गई हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। फॉर दिस n-2 इफ आई ब्रेक, तो यहाँ पर n-2 कॉल्स लग रही होंगी। n-3 के लिए ब्रेक करूँगा तो n-3 कॉल लग रही होंगी अप टिल 1। तो मैं क्या इतने को n² कॉम्प्लेक्सिटी बोल दूँ, मतलब n² कॉल्स बोल दूँ लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग n² तो बोल सकता हूँ ना। सिमिलरली जो ये n-2 ने जितने ब्रेक डाउन करे, उससे जितनी भी टोटल कॉल्स लगेंगी, जितनी भी लगेंगी, आई डोंट नो जितनी भी लग रही है, बट अप्रॉक्सीमेटली n² ही होने वाली है, राइट, अप टिल लास्ट तक जाते हैं। अच्छा, अब ये n² जो होंगी, जितनी भी ये n² बनने वाली हैं, वो कितने टाइम्स होंगी, क्योंकि ये तो एक n² हुआ ना, ये एक n² कॉल्स हुई, यहाँ पे एक और n² कॉल्स हुई, सिमिलरली n-3 से जो बन के आएगा उससे n² कॉल्स होंगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते अब ये कितनी होने वाली है, ये होंगी n टाइम्स, n² टाइम्स n ही कॉल्स होंगी ना ये टोटल, तो n³ हो गया। अच्छा, मुझे कैसे पता ये n² हो गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। एक बात देखो, हमने यहाँ पे क्या सम किया था, 1 + 2 अप टिल n-1, तो बेसिकली n-1 से तो स्प्लिट हो रहे होंगे ये, यहाँ पे n-1 कॉल्स हैं तो ये इधर आ गया, n-2 हैं तो ये इधर आ गया, n-3 हैं, तो इतनी तो कॉल्स होंगी टेक्निकली। ये इनका काउंट कितना है, n ही तो है, और नहीं समझ में आ रहा तो एक और ऊपर देख लो, यहीं से तो स्प्लिट होके आ रही है, तो कितनी होंगी, n होंगी। तो मेरे को थोड़ा सा पैटर्न दिख गया कैसे हो रहा है, 1
प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब अप टिल कहाँ तक जाएगा ये n की पावर n, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n की पावर n, n की पावर n, n की पावर मतलब इसका जीपी भी ले लो तो यही बनता है n इंटू n की पावर n माइनस वन बाय n माइनस वन। ठीक है, वो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली n की पावर n। ओके, n की पावर n। ठीक है, प्लस प्लस कुछ पैलिंड्रोम की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पैलिंड्रोम निकाल रहे हैं सबस्ट्रिंग में पुश कर रहे हैं, उसको एक और n ऐड कर दो, डजेंट मैटर टू इट, डजेंट मैटर टू इट। तो n की पावर n ही इफेक्टिव रहने वाली है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप क्लियर होगा, थोड़ा सा टिपिकल था कॉम्प्लेक्सिटी समझना, बट आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली इसका पैलिंड्रोम फंक्शन जो हमारा एक बचा है वो करके और इसको ख़त्म करते हैं ना। bool is palindrome string एड्रेस str। ठीक है, पैलिंड्रोम में सबको निकालना आई होप आता ही होगा कि क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। बहुत इजी सा कोड होता है इसका। while l less than r if str of l not equal to str of right I simply return false। ओके, एंड हर बार मैं l प्लस प्लस कर दूंगा, r माइनस माइनस कर दूंगा, और अगर ये इसको पास करके आ जाता है तो हमारा एक पैलिंड्रोम है। ओके, तो मैं ज़रा इसको कमेंट आउट करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हैं। वेक्टर स्ट्रिंग ऑफ आंसर। ओके, लेट्स सबमिट दिस। सो आई होप क्लियर होगा। बस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी टफ थी, थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन को, हल्का सा टफ मैं बोल सकता हूँ। सो इट इज़ अ मीडियम टू हार्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो मीडियम क्वेश्चन है एंड समझाना एक्चुअली मुश्किल है ये इंटरव्यू के टाइम पे। सो बट हाँ, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कॉम्प्लेक्सिटी से लेके क्या हमें अप्रोच करनी है। क्या देखो, है ब्रूट फोर्स अप्रोच ही। अगर आप देखो तो दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम एक को ले रहे हैं, फिर दो वैल्यू को ले रहे हैं, फिर तीन वैल्यू को, ऐसे करते करते चल रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जस्ट उसमें हमें बस उसको इम्प्लीमेंट करना है समहाउ। सो दैट वी हैव डन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।